नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। सात रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम दुनिया जहां में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिसका संबंध भारत से है। पिछले हफ्ते दो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाओं ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 2021 का संस्करण जारी किया, 2021 की रिपोर्ट जारी की और इससे भारत की बहुत ही चिंताजनक तस्वीर उभर कर सामने आई। रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत का दर्जा एक साल में तकरीबन 7 अंक और नीचे गिर गया है। 117 देशों की इस सूची में भारत 101वें नंबर पर है, यानी सिर्फ 16 ऐसे देश हैं जहां पर भूख की स्थिति भारत से ज्यादा खराब है और उनमें कोई भी साउथ एशिया का देश नहीं। हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, उन सब की स्थिति हमसे बेहतर है। इस रिपोर्ट से जो लोग ऐसी स्थितियों पर या इन मुद्दों पर नज़र रखते हैं उन्हें कोई ज़्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि इसके पहले आई तमाम जो रिपोर्ट हैं या इंडेक्स हैं या जो हम लोग अपने आसपास खुद प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, उससे भी वही बातें पता चलती हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने कहा। बल्कि एक साल पहले खुद भारत सरकार का फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां एडिशन जारी हुआ था, जिसमें 2015 से 2019 तक के आंकड़े थे, यानी उसका कोई भी संबंध कोरोना महामारी से नहीं था। उसमें भी यह बताया गया था कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में कुपोषण से जो ग्रस्त बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, प्रतिशत में भी और एक्चुअल नंबर में। और भूख की रिपोर्ट बनाते वक्त, हंगर इंडेक्स बनाते वक्त जो दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वह भी कुपोषण से के जो पहलू हैं उनको काफ़ी प्रमुखता से उसमें शामिल करती हैं, जिनमें बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो वजन होना चाहिए उससे कम वजन वाले बच्चे कितने हैं, जितनी हाइट ऊंचाई होनी चाहिए उससे कम ऊंचाई वाले बच्चे कितने हैं, इन सारे आंकड़ों को इकट्ठा करके और वह इंडेक्स बनाया जाता है। ये आंकड़े ये दोनों संस्थाएं या तो संयुक्त राष्ट्र से लेती हैं या सीधे जो सरकार के आंकड़े होती हैं उन्हें लेती हैं। तो इसलिए ऐसे इंडेक्स पर अविश्वास करने की कोई वजह होती नहीं है। ये दीगर बात है कि जो भी इस तरह के इंडेक्स होते हैं उसमें कुछ वेस्टर्न बायस होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि किसी देश की गलत सूरत पेश कर। लेकिन हैरत यही हुई कि इस रिपोर्ट से भारत सरकार विचलित हुई और उसने पहले तो इसे अनसाइंटिफिक कहा। इसने कहा कि ये सर्वे पर आधारित है। अगले दिन एक संबंधित संस्था जो कि इंडेक्स बनाने में शामिल है, जर्मनी की, उसने एक विस्तृत बयान जारी कर अपनी विधि बताई और सरकार के इस आरोप का खंडन किया। तो उसके बाद फिर सरकार ने एक और बयान जारी किया और उसने अपने आंगनबाड़ी के आंकड़ों को सामने रख के और ये दावा किया कि भारत में सिर्फ 3.9% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जबकि फैमिली हेल्थ सर्वे जो एक साल पहले आया था जिसमें 2019 तक के आंकड़े थे, उससे इससे काफ़ी भयंकर तस्वीर सामने आई थी। तो और जो 2020 का साल है जिसमें कि दुनिया भर में भूख और गरीबी बढ़ी है कोरोना महामारी और लॉकडाउन के असर की वजह से, तो यह मानने की कोई वजह नहीं हो सकती है कि जो फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया उस हालत में सुधार हो गया है। तो सवाल यह है कि भारत सरकार का यह नज़रिया क्यों है, वह पहले जो समस्या है उसे स्वीकार क्यों नहीं करना चाहती, ये असल सवाल है। क्योंकि जब तक आप
मर्ज को, बीमारी को स्वीकार नहीं करते, तब तक उसके इलाज की कोई कोशिश या कोई प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता है। तो यह एक बड़ा सवाल, ये बहस छोड़ गई है। और जहाँ तक हम लोगों ने खबरों को देखा है, बाकी किसी भी देश ने इस ढंग से इस पर गुस्से भरी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पिछले समय में, चाहे वो डेमोक्रेसी, प्रेस फ्रीडम या सोशल डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस का जायजा देने वाले जो भी इंडेक्स आए हैं, इंटरनेशनल इंडेक्स आए हैं, उसमें भारत का दर्जा नीचे गया है। क्यों गया है? यह हम लोगों को इसका अनुमान है। और अगर अनुमान नहीं है तो इसके ऊपर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अगर नाचना ना आए तो आंगन को टेढ़ा कहने के बजाय बेहतर यह होता है कि डांस का की ट्रेनिंग ली जाए। अगर कोई किसी आईने में अपनी सूरत अच्छी नहीं दिख रही है तो आईने को दोष देने के बजाय अपनी सूरत क्यों वैसी दिख रही है, उस पर गौर करना बेहतर होता है। यही सबके भला में होता है और तभी बात आगे जाती है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर एक बार फिर जो अपने देश में भारत सरकार का रुख सामने आया है, वो इसलिए चिंताजनक है कि वह सच्चाई पर पर्दा डालने की एक कोशिश का हिस्सा दिखता है, जो कोशिश हम लोग दूसरे कई क्षेत्रों में भी होते हुए देख रहे हैं, जिसकी एक बहुत ही विभत्स रूप तब सामने आया था जब कुछ महीने पहले सरकार ने संसद में ये कह दिया था कि कोविड महामारी की दूसरे दौर में, सेकेंड वेव में, किसी भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई। तो यह स्थिति है सच की, और सच पर पर्दा डालने की कोशिश का यह के बीच एक ऐसा लगता है कि जंग छिड़ी हुई है। और इस जंग में आखिर नतीजा क्या होता है, उससे इस देश के करोड़ों लोगों का भविष्य और उनकी जिंदगी जुड़ी हुई है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।